खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सराफा कारोबारी को लेकर फैली भ्रांतियों और आशंकाओं को दूर करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों और दुकानदारों ने हिस्सा लिया। एडीएम आलोक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक और जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सोने के व्यवसाय पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं, न सरकार ने और न ही स्थानीय प्रशासन ने सराफा कारोबार पर कोई रोक लगाई है। बैठक में व्यापारियों ने अपनी समस्याओं और सुरक्षा संबंधित सुझाव रखे। अधिकारियों ने सभी समस्याओं का त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। एडीएम आलोक कुमार ने व्यापारियों से अपील की कि ठोस सोना बिस्किट या ब्रिक्स के रूप में खरीदने से बचे। उन्होंने कहा कि वैश्विक हालात को देखते हुए सतर्क रहना जरूरी है। बचत पर जोर देते हुए उन्होंने भारतीय परिवारों की परंपरा का जिक्र किया। आज आप लोग सराफा व्यवसायी के संगठन की डीएम के यहाँ कोई बैठक आयोजित की थी, क्या था प्रकरण और क्या आप लोग को बताया गया? प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कि सोना ना खरीदो, और क्योंकि उनके आह्वान को लेकर के बहुत भ्रामक स्थिति उत्पन्न थी, तो यहाँ डीएम कार्यालय गोंडा में सराफा एसोसिएशन की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें हमारे गोंडा के हम कर्नलगंज से आए हैं, इतनी दूर से हमारे साथ 50-60 व्यापारी अपनी दुकान वहाँ कार रोक करके आए, क्योंकि यहाँ एक बहुत भ्रांतियाँ उत्पन्न थी कि लोग ये सोच रहे थे कि जेवर खरीदने को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने मना किया, जबकि ऐसा नहीं। उन्होंने बुलियन पर, जैसे जो 24 कैरेट सोना होता है, उस पर रोक लगाई है कि आप लोग संयम बरतें, 1 वर्ष तक उसको ना बेचें ग्राहकों में। तो इससे हमारे देश की विदेशी मुद्रा जो भंडार कम हो रहा है वो स्थिर होगा। जैसे 15% एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई, 10,000 से 15,000 रुपये सोने के रेट बढ़ गए, तो इसका प्रभाव क्या? उसका प्रभाव तो कंज्यूमर पे पड़ रहा है, सीधे डायरेक्ट। सोना बढ़ गया, जो हमारे उपभोक्ता हैं उन पे सीधा इसका असर दिख रहा है, और बाज़ार से मतलब ग्राहक गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। और मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि हमारे जो सराफा व्यापारियों में जो बहुत दयनीय स्थिति से इस समय गुजर रहे हैं, व्यापार पूरा चौपट होता जा रहा है, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाएं, और जो साहूकारी लाइसेंस जो निरस्त किया गया है उसके लिए भी थोड़ा सरकार ध्यान दे। जो छोटे छोटे भाई, बैंकों का काम तो चलता ही रहता है, लेकिन जो छोटे छोटे जो 10-5 हज़ार की ज़रूरतें वाले हैं, जो बैंक में लाइन नहीं लगाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों को, जैसे कि एक बात और, जैसे 2,000 रुपये पेट्रोल पंप पे छूट दी थी कि वहाँ 2,000 रुपया जाइए तुरंत ले लीजिए नगद, तो ऐसे ही हमको कुछ छूट दे कि हम भी छोटा काम करके उस चीज़ों को, जो कोई आदमी जा रहा है बीमार है और उसको तत्काल 10,000 रुपये चाहिए, अब वो कहाँ जाए, बैंक खुलने का इंतज़ार करे, 10,000 रुपये उसको लेना है, तो हम ही लोग मार्केट के ऐसे हैं जो उसकी एक सहायता कर सकते हैं। इसके लिए सरकार वो अवसर खोले, और हम लोगों के बीच में वो जो लाइसेंस बंद है उसको खोले, और हम सब व्यापारियों को एक निजी सुरक्षा के लिए, जैसे हम रात बिरात आते जाते हैं, तो हमको जिसकी, जैसा भी भाई साहब ने भी कहा था, शिव कुमार सोनी जी ने, कि जिसका टर्नओवर कम से कम 1 करोड़ के ऊपर हो, उसको शस्त्र लाइसेंस जरूर प्रदान किया जाए। ये हमारे सरकार से अपील है, निवेदन है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार मिश्रा और पिंटू मिश्रा, सराफा अध्यक्ष कर्नलगंज। भी जनपदों में सराफा व्यापारियों का एक मीटिंग बुलाया गया है, और ये पूरे प्रदेश में हुआ है। डीएम महोदय की अध्यक्षता में और जीएसटी कमिश्नर और इनके साथ सामूहिक रूप से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें ये बताया गया कि जो समाज में एक भ्रांति है कि मोदी जी ने ये कहा कि जेवर ना खरीदा जाए, साहलग में शादी ब्याह में जेवर ना लिए जाएं, उसी को सरकार ने आज स्पष्ट रूप से किया है जिलाधिकारी और जीएसटी कमिश्नर के माध्यम से, कि जेवर के लिए नहीं कहा गया है, केवल जो बार है, प्राइमरी गोल्ड है, 24 कैरेट का जो गोल्ड है, उसके लिए, कि जिससे फॉरेन करेंसी जो है वो हमारी व्यय ना हो, विदेश से जो सोना हमको आयात करना पड़ता है वह ना करना पड़े, जो हमारा घरेलू उत्पाद है उसी को जो है हम बेचें, और उसी को जेवर यहाँ से खरीद के पुराना सोना, और उसी को रिसाइकिल करके हम समाज में फैलाएं, हमारी विदेशी मुद्रा जो है उसका भंडारण न ख़त्म होने पाए।
आपको क्या लग रहा है कि जो उन्होंने पहले कहा वही सही है कि जो अब सरकार नहीं, सरकार अब इस बात को महसूस कर रही है कि जो उद्बोधन समाज को संदेश आया वह गलत था। आज जो संदेश वो देने का प्रयास कर रहे हैं और जो हकीकत भी है, इससे इस व्यापार से हजारों हजार लोग जुड़े हैं। यह बहुत बड़ा एक कारखाना है पूरे देश के अंदर, जहां गली कूचों से लेकर और मजदूरी करने वाला एक ऐसा समाज जिंदा है जिनकी तादाद इस पूरे देश में करोड़ों की है। अगर इस व्यापार में कोई जो है अस्थिरता आई तो इस पूरे देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी और ये देश की अर्थव्यवस्था बजाय संभलने के और बिगड़ जाएगी। 6% से उन्होंने 15% फिर क्यों लगा दिया? नहीं, 9% की जो जीएसटी है वो एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बताइए कि आज आप व्यापारी और सराफा एसोसिएशन की एक डीएम के यहाँ पे बैठक की गई है। क्या बैठक में निर्णय हुआ? जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी, अब 15% एक्साइज ड्यूटी लगाई थी, सोना महंगा भी हो गया, क्या बाजार में असर पड़ा और क्या आज बैठक में निर्णय हुआ? शिव कुमार सोनी, जिलाध्यक्ष पूर्वांचल सराफा एसोसिएशन गोंडा। आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से हम लोगों को सूचना आई कि आज सराफा व्यापारियों, कारीगरों, इनकी एक बड़ी बैठक जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में आहूत है, जिसमें जिले भर के कर्नलगंज से, रगड़गंज से, तरफगंज से, मनकापुर से सब जगह के व्यापारी इसमें सम्मिलित हुए और सबने अपनी बात रखी। हमारे द्वारा शासन और प्रशासन से मांग की गई कि साहूकारी लाइसेंस जो बंद हो गया है, जिस पर रोक लग गई है, उसको पुनः शुरू किया जाए। आयात शुल्क जो लगाया गया है सोने पर, उसको हटाया जाए। जीएसटी में जो जॉब वर्क पर 5% टैक्स है, उसको हटाया जाए। सराफा व्यापारियों, स्वर्णकारों को सख्त लाइसेंस दिया जाए। ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं। चूँकि प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद सभी सराफा व्यापारी सख्ते में आ गए और ग्राहकों ने सोना का जेवर खरीदना बंद कर दिया, जिससे बाज़ार में बहुत बड़ा सन्नाटा हो गया। कारीगर और सोने के कारोबार से जुड़े हुए लोग बहुत परेशान और दुखी हो गए। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने पीएमओ को ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया। उसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का क्लेरिफिकेशन आया है कि ज्वेलरी का आप लोग जॉब वर्क, निर्माण कार्य कर सकते हैं, ग्राहक से मजदूरी पर दे सकते हैं। केवल गोल्ड बार, सोने का बिस्किट का खरीद बिक्री आप लोग ना करें। ये जीएसटी विभाग के द्वारा क्लियर किया गया है।